हेलो सो गाइज वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो ज़्यादातर ट्रेड आपका सही जाएगा और मार्केट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। तो गाइज वीडियो पूरा देखेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस हम आ चुके सीधे यहाँ पर निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट्स की कैंडल्स को लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग सेटअप हम समझाने वाले हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर समझाने वाले हैं। तो देखिए गाइस हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी है, एक ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके बाद यहाँ पर दूसरी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो हम ये दो कैंडल्स के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है हमारे साथ कि ये जो रेड कैंडल बनी है तो यहाँ पर हम डर के मारे निकल जाते हैं। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल्स बनी तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर हम डर जाते हैं और निकल जाते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है। अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते और पोजीशन को थोड़े टाइम के लिए हम होल्ड कर दे तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन ये रेड कैंडल्स बनने के वजह से हम यहाँ पर निकल जाते हैं। अगर इस नॉइस को हमें दूर करने का है तो सबसे पहले हमें ये जो कैंडल्स दिखाई पड़ रही है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा और नीचे हम चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही है, हाई कैन ऐसी कैंडल। ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसको हमें सिलेक्ट कर देने का है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये चार्ट के ऊपर लग जाएगी। देखिए अब जो हमारी बीच बीच में नॉइस थी वो नॉइस यहाँ पर हट चुकी है और एक सिचुएशन में ही कैंडल्स बन गई है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमें सारी की सारी रेड कैंडल्स बनती हुई हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सारी की सारी कैंडल्स हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अब हमें क्या करने का है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने कैंडल्स को चेंज कर लिया है। अब जो बीच में हमारी छोटी छोटी नॉइस थी वो हमें दूरी यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें ट्रेड लेने का है तो हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर का आइकॉन है, तो इसमें हम चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम गए, इसको नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर नीचे हमें मूविंग एवरेज दिख जाएगा। देखिए गाइस मूविंग एवरेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन कुछ मूविंग एवरेज ऐसी है कि जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ज़्यादातर लोग जो मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे मूविंग एवरेज है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर और यहाँ पर आप देखोगे तो पहले सेटिंग में जो 50 लिखा हुआ आ रहा है इसको हमें चेंज कर देने का है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 के जगह पे कर देते हैं 20। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया 20। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो क्लोज में हमें क्लोज ही रखने का है। यहाँ पर देखिए फील्ड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें क्लोज रखने का है क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस होती है इसके ऊपर कैलकुलेट करेगा। इसके बाद टाइप्स में हमें आने का है, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देने का है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें देखिए सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विद्या, वेटेज, काफ़ी सारे मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर दिख जाती है। तो हमें क्या करने का है, नीचे आ जाने का है और यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज है, हुल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हुल मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देने का है और यहाँ से डन कर देने का है। तो देखिए ये हुल मूविंग एवरेज यहाँ पर हमारे चार्ट के ऊपर लग गया है। अब देखिए हमें ट्रेड लेने का है तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो हुल मूविंग एवरेज है। हुल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसा है कि ये जो कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही है ये सारी कैंडल्स ये प्राइस है। तो प्राइस जैसे ही हुल मूविंग एवरेज को नीचे से
क्रॉस करके ऊपर की ओर ऐसे निकलता है तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेने का है, यानी कि बुलिश ट्रेड लेने का है। अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो आपको कॉल के प्रीमियम को बाय करने का है। वैसे ही अगर ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस ओवर करता है तो हमें यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन लेने का है, यानी कि बियरिश पोजीशन हमें यहाँ पर बनाने की है। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि आज का ही मैंने यहाँ पर चार्ट लिया हुआ है। तो देखिए प्राइस ने यहाँ से होल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया था, ठीक है। तो ये परफेक्ट जगह थी कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेने का था, लेकिन कहाँ पर एग्जैक्टली ट्रेड लेने का है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि होल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कोई कैंडल नीचे की ओर क्लोजिंग देती है तो हमें पुट साइड की पोजीशन लेने की है, यानी कि ये जो कैंडल्स हमें बनती हुई दिखाई पड़ रही इसके ऊपर हमें ट्रेड लेने का था। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक अच्छी खासी नीचे गई है और यहाँ तक हमारा एक ट्रेड आज के दिन बन सकता था। इसके बाद आप देखोगे तो एक दूसरा ट्रेड यहाँ पर भी बनता था। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया होल मूविंग एवरेज के ऊपर, हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और इसके बाद देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का हम मूव कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद देखिए गाइस, ये जो होल मूविंग एवरेज है इसके थ्रू हमें ट्रेडिंग करने का है, लेकिन ऐसे ही अंधाधुंध मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करने की। एक और चीज़ को हमेशा मैं बोलता हूँ और इसको आपको फॉलो करने का है, वो है स्टॉप लॉस। देखिए अगर आप यहाँ पर जो ट्रेड ले रहे हो तो ये होल मूविंग एवरेज का ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। देखिए वैसे ही आपको देखिए यहाँ पर होल मूविंग एवरेज ने कंफर्मेशन कि यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखिए आप यहाँ पर उस ट्रेड में बने रहते तो मार्केट यहाँ पर नीचे आई है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 100% हिट होना था। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में आपका 3 ट्रेड बनता था। पहला देखिए यहाँ से एक आप पुट बाय कर सकते थे और यहाँ तक आप ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद दूसरा आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट आपका हो जाता है। गाइस देखिए स्टॉप लॉस हिट होता है ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो सकता है आपका ज़्यादा नुकसान हो जाए, इससे ही आप कम नुकसान में निकल जाओ, वो अच्छी बात है। इसके बाद तीसरा ट्रेड आपका यहाँ पर बनता था और इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट बन सकता था। तो ये जो ट्रेडिंग सेटअप है इसके थ्रू अगर आज के दिन मार्केट में आप ट्रेड करते तो आप टोटल 3 ट्रेड ले सकते थे। इसमें पहले इसमें प्रॉफिट होता था, यहाँ पर आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यहाँ पर थर्ड ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट बन जाता। तो ओवरऑल आप डे एंड के अंदर आप देखोगे तो आप इसके साथ आप ट्रेड करते तो 100% आप प्रॉफिट में रहते और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन आप जनरेट कर सकते थे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें आप एक चीज़ हमेशा फॉलो करने का है जो कि मैंने पहले भी अभी आपको बोला है, वो है स्टॉप लॉस। ऐसे ही अंधाधुंध आपको ट्रेड नहीं करने का, हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप ट्रेड। गाइस इस ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन गाइस इसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो तो एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो आपका डिसिप्लिन है इसको हमेशा आपको फॉलो करने का है। देखिए गाइस डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, वीडियो ख़त्म होने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉमेंट्स आता है कि सर डिसिप्लिन का क्या मतलब है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, एक यहाँ पर ट्रेड का कंफर्मेशन था तो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर आपने होल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है तो आपका डिसिप्लिन ये बोलता है कि ये जो स्टॉप लॉस का एरिया है वहाँ पर हमें निकल जाने का है, तो यहाँ पर आपको 100% निकल जाने का है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मार्केट आते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पर मार्केट आ जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये जो तरीका है बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से हमें मार्केट में ट्रेड नहीं करने का। हमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करने का है। अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो हमें यहाँ पर जैसे ही मार्केट आती है हमें निकल जाने का है। छोटा सा लॉस हो जाता है,
कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे ट्रेड में भी ये प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बड़ा लॉस होगा तो आपकी कैपिटल ही लूज़ हो जाएगी और इस कैपिटल को रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और इसके लिए आपकी और भी कैपिटल यहाँ पर लॉस हो सकती है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।